सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन। इधर मैत्री मुनि विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। तो विदुर जी ने एक बात कही, प्रभु ये बताओ, भगवान के 24 अवतार हुए, इनमें भगवान ने एक नरसिंह अवतार लिया और एक भगवान ने 12 अवतार लिया, ये क्यों? तो भगवान ने बताया, कश्यप भगवान की 13 पत्नियां थी, उनमें से एक का नाम था दिति और एक का नाम था अदिति। दिति से दैत्य हुए, अदिति से हुए देवता। तो मेरे सज्जनों, दिति जो है ना, इसी के गर्भ में 2 बालक आए हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये भगवान कश्यप जो है ना, इनके यहाँ जो दोनों बालक जो आए हैं ना, पद्म पुराण में ये प्रमाण है, ये भगवान के यहाँ जय विजय नाम के पहरेदार थे। जब सनंदन ऋषि भगवान से मिलने गए, अंदर नहीं जाने दिया, तो उन्होंने शाप दे दिया कि अरे तुम भगवान के पार्षद होकर भी ऐसे कार्य कर रहे राक्षसों जैसे, हमें माता पिता के दर्शन नहीं करने दे रहे, मैं तुम्हें शाप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तो बोले कल्याण कैसे होगा प्रभु? बोले प्रेम करोगे तो 7 जन्म में, दुश्मनी करोगे तो 3 जन्म में। तो इन दोनों ने दुश्मनी की परीक्षित महाराज। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया 12 अवतार लेकर। बोल 12 भगवान की। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है भगवान का 12 अवतार। तो आ जाइए, आज वही दोनों, पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान ने उद्धार, 12 भगवान ने उद्धार किया। त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, राम जी ने उद्धार किया। द्वापर में शिशुपाल दंत वक्र बने, सो कृष्ण ने उद्धार किया। आ जाइए, श्री सुखदेव जी कहते हैं, आज जब ब्रह्मा विष्णु महेश को बना दिया, ब्रह्मा ने 5 भौतिक सृष्टि को आरंभ किया है, उसमें जीव जंतु पशु पक्षी, अब मानव सृष्टि करने के लिए चले। पहले 4 ऋषि बनाए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। पर इन 4 ऋषियों ने ये आशीर्वाद ले लिया, हे पिताश्री हमें ये आशीर्वाद दो, हमेशा हम 5 वर्ष के रहें। बोले तथास्तु। अब 5 वर्ष के रहेंगे तो फिर सृष्टि कैसे होगी? अब ब्रह्मा जी ने पुनः 10 मानस पुत्र बनाए, फिर भी सृष्टि नहीं हुई। अब 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 100 वर्ष तपस्या की भगवान नर्मदेश्वर की। नर्मदेश्वर का मतलब शिव शक्ति। तो भगवान शिव शक्ति ने, आज प्रभु नर्मदेश्वर ने ब्रह्मा को दर्शन दिया अर्धनारीश्वर रूप में। अर्ध में भगवान शिव, अर्ध में माता शक्ति, और कहा ब्रह्मा, जब तक तुम माता और पिता, स्त्री और पुरुष, नर और मादा, ये दोनों नहीं बनाओगे तब तक सृष्टि नहीं होगी। जैसे बिना तेल के दीपक नहीं जल सकता है, ऐसे ही न केवल नारी से और न ही केवल पुरुष से, जब पुरुष और स्त्री दोनों होंगे तभी सृष्टि हो सकती है। तब ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा बनाई। आ जाइए, प्रभु नर्मदेश्वर को प्रणाम किया है। बोल श्री साईं नर्मदेश्वर भगवान की। बताया है कि स्वयं भव मनु और शतरूपा, स्वयं भव मनु और शतरूपा, स्वयं भव भव मनु और शतरूपा, और जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्त्री और पुरुष का जोड़ा बनाया, मनु और शतरूपा। अब देखो, मनु शतरूपा जब हो गए और जब माता पिता दोनों एक हुए, तो मेरे श्रोता बंधुओं ध्यान रहे, उसी समय कहते हैं अब दोनों का सौजन्य हुआ, दोनों का संयोग बना, 5 संतान पैदा हुई।
आकृति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां और प्रियव्रत उत्तानपाद 2 बेटा। आकृति रुचि प्रजापति को विहाई और देवहूति करदम ऋषि को। ये करदम ऋषि कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं। ध्यान देना, करदम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और ये मनु की कन्या जो देवहूति हुई है ना, उसी के साथ में विवाह हुआ है करदम ऋषि का। इनके यहाँ करदम ऋषि के यहाँ 1 नहीं 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 इन्हीं में सती, अनसुईया आदि जो सभी ऋषियों को भी आई गई। और ऐसी बेटियां नहीं, ऐसी बेटियां पैदा हुई जिन्होंने समाज में क्रांति फैला दी। अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बना दिए थे। ऐसी पतिव्रता नारी हुई। ये करदम ऋषि की बेटी थी और माता देवहूति की पुत्री थी। अच्छा, और 10वीं संतान के रूप में करदम ऋषि के यहाँ कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। इन्होंने माता देवहूति को सुंदर सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। कहते हैं मैया कथा सुनते सुनते एक सिद्धदा नाम की नदी बन गई। और नदी बन करके जब बह गई, माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। और जो आकृति थी रुचि प्रजापति को भी, इनका भी वंश आगे नहीं चला।